हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग प्रीलिम्स तो कर ही रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा समय भी मिल गया है मेंस करने का। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर प्रीलिम्स कर रहे हैं तो मेंस के आपके अंदर जिज्ञासा होती है कि क्यों ना थोड़ा बहुत मेंस भी कर लिया जाए। तो इसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या अभी से करा जा उचित है या फिर अभी नहीं, मतलब प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद उचित है, कैसा है, क्या मतलब अनुभव के साथ आप लोग ये पूछना चाहते हैं कि अभी करना सही रहेगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के मन की जो जिज्ञासा है कि प्रीलिम्स के साथ अभी फिलहाल मेंस लेके चले, तो कहीं ना कहीं वो एकदम सही है। आपको मेंस का भी लेके चलना चाहिए, लेकिन एक बर्डन की तरह नहीं। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स आपका तैयार हो रहा है, और पहली बात और मुख्य बात ये होती है, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि वो देखो, मेंस निकालने से पहले आपको प्रीलिम्स निकालना है। तो अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी है, आपको पहले मेंस पर नहीं, ना कि आपको प्रीलिम्स पर ध्यान देना है। मतलब मेंस ना करो, आप प्रीलिम्स करो। इसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिलहाल आप पहले एक बार प्रीलिम्स कंप्लीट कर लो, या फिर आप उस जो है लाइन, जैसे कि 100% है, आपने 70% उसमें कवर कर लिया है, अब आपके पास 30% बचा है, तो आप मेंस करें। तो पहले अपने प्रीलिम्स का कंप्लीट कर लो। नहीं तो आप मेंस और प्रीलिम्स में ऐसे उलझ जाएंगे ना कि एग्जाम डेट आ जाएगी और आप ना प्रीलिम्स लायक रह जाएंगे, और प्रीलिम्स नहीं तो मेंस कहाँ से। कहीं ना कहीं आप हमारी इस बात से सहमत होंगे। ठीक। और इससे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आपको मैं सही रास्ता दे रही हूँ कि आप 100% में कम से कम आपके प्रीलिम्स का सिलेबस 70% होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मेंस में, और मैं आप लोगों को मेंस में ये भी बताने जा रही हूँ, आगे बताऊंगी कि आप लोग जो अभी मेंस में करें तो किस टॉपिक को अभी कंप्लीट कर ले, किस आप टॉपिक को प्रीलिम्स के बाद करें। ठीक, मैं सारे डिटेल में बात करूंगी। तो फिलहाल ये हमारी हुई जो सिलेबस और कि कितना कंप्लीट होना चाहिए, तब हमें मेंस में मूव ऑन करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि जैसा आप सबको पता है कि आपके पास मेंस है, कहीं ना कहीं एक बर्डन होता है। 2 ढाई महीने आपको, जो 3 महीने, अब वो तो आयोग पर है, लेकिन अगर वो करवाते हैं एकदम स्पीड में तो आपको 2.5 महीने देते हैं। ठीक, तो आप मिनिमम मान लो कि 2 ढाई महीने आपके पास रहता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि मेंस है, आपके प्रीलिम्स में जीएस और हिंदी, 60 नंबर का हिंदी होता है और जीएस होता है। ठीक, आपके मेंस में वही चीज़ 120 नंबर का जीएस, और आपका हिंदी में एक सब्जेक्ट हट जाएगा, लेकिन सेम वही हिंदी रहेगा। सब्जेक्ट नहीं, आपके हिंदी में एक टॉपिक हट जाएगा और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ से उठा के वहाँ कवर है, इसीलिए आपको प्रीलिम्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि एक बार प्रीलिम्स निकल जाएगा तो आधा मेंस आपका निकला हुआ है। आपको मेंस में जो मेन आता है, रटने वाली चीज़ें जैसे शब्दावलियाँ हुई और ये सारी चीज़ें, ये सब आप रट सकते हैं। तो आप एग्जाम के बाद रटें या एग्जाम से पहले रटें, आप कोई किताब ले लो और ये सारी चीज़ें रटना शुरू कर देना। हाँ, ये आप अभी कर सकते हैं। अब रही बात, आप निबंध हुआ आपका, इस जो है निबंध के साथ साथ आप पत्र लेखन हुआ। ठीक, तो ये आप अभी फिलहाल के लिए इस पे मत जाओ। अभी क्या करो कि आप पत्र लेखन और इन सब चीज़ों को एक बार जान लो कि किस तरह आता है, ना कि आप लिखने बैठ जाओ। मैंने आपको दे दिया, आप पर्यावरण पे लिखो, क्या लिखोगे, कुछ नहीं आता। इसीलिए पहले आप प्रीवियस ईयर लो। आपको प्रीवियस ईयर किसी भी किताब की ना समझ में आए तो हाँ, थोड़ी बहुत त्रुटि है, ज़्यादा नहीं है, बट घटना चक्र की अच्छी होती है। उसमें आपको जैसे प्रीलिम्स में समझ में आता है, वैसे मेंस में भी आपको उसमें समझ में आएगा। ये वाली किताब ले सकते हैं आप। उसमें अपनी फॉर्मेट समझ लें कि कितने प्रकार के आपके पत्र हैं या किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। सेकंड, आपके जो आपके मतलब एस्से है वाला पार्ट, निबंध वाला पार्ट है, उसमें आपको कहाँ से लिखना है। अब आप सिलेबस देख लेना। फिलहाल मैं सिलेबस बताने नहीं बैठी हूँ, और अगर नहीं देखा होगा तो बताना, मैं सिलेबस एक बार डिस्कस कर लूंगी। तो ये सारी चीज़ें आप पहले अभी देख लो। तो और ये फिर देखने के बाद, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर देखने के बाद इसे रख दो, और ये एग्जाम के बाद, क्योंकि जब प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो हम मेन से पढ़ के क्या करेंगे। इसलिए अभी प्रीलिम्स पढ़ लो, और जब वो पूरा कॉन्फिडेंस रहे प्रीलिम्स निकल ही जाएगा तो उसे जरूर पढ़ लेना। अब हम बताएं, अभी आप क्या कर लो, मेंस में आपके जो छोटे छोटे रटनी वाली चीज़ें हैं ना, शब्दावलियाँ हुई और ये आपकी हिंदी हिंदी तो साथ ही में प्रीलिम्स में आता है, और जो भी आपकी रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक, वो सारी आप रट सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी वाले सारी चीज़ें आप वो सब रट सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अपने नोट्स बना सकते हैं, कहीं से वीडियो से पढ़ सकते हैं। नहीं सोर्सेस है तो आप कोई भी किताब जो है प्रेफर इसके लिए कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई अच्छी किताब ले लेना, ऑथेंटिक जो प्रीलिम्स कर रहे हो वही वाली किताब अब मेंस में उसमें होगा अंदर टॉपिक, तो आप मेंस वही वही कर लेना। बस इतना ही आपको मेंस के लिए फिलहाल करना है, ना कि आपको जो है मेंस में आपको पूरा पीएचडी कर लेना है और आपका प्रीलिम्स निकला ही नहीं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मेंस में आप लोगों को अभी करना क्या है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।